तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 29 को। आई होप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे बिना किसी परेशानी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे सिस्टर क्वीन और हाव को दिखाया जाता है। तभी हाव सिस्टर क्वीन से कह देता है हम फैमिली की तरह है। ये सुनने के बाद जो सिस्टर क्वीन होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और उसके आंसू निकलकर देखकर जो हाव बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और मन में सोचते पूछता मतलब सिस्टर क्वीन से पूछता है, सिस्टर क्वीन क्या हुआ, आखिरकार आप रो क्यों रही है। और मन में सोचते क्या लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कहा है जिससे कि यह रोने लगे। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हूँ इसलिए आंसू निकल आए। हाव की फैमिली बनना और हाव के साथ रहना मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात थी, इसलिए ये सोचने के बाद मेरे आंसू निकल आए हैं क्योंकि इस बात को लेकर मैं काफ़ी 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 खुश हूँ, जिसको तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तभी हाव ये देखने के बाद सरप्राइज होता है और कहने लगता है मेरी सिस्टर को इसलिए ज़्यादा इसलिए रो रही है क्योंकि वह अपनी फैमिली से मिल गई। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं टाइम ट्रेवल डायमेंशन ट्रेवल करके आया हूँ, इससे मुझे कुछ एक चीज़ तो ज़रूर मिल गई है जो मेरे पास पिछली लाइफ में नहीं थी, वो है फैमिली। कम से कम पूरी फैमिली मुझे मिल चुकी है। और तो और जो मेरे डैड हैं उन्हें अब अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली लाइफ में इसके डैड अकेले रहा करते थे। तभी वह उसका हाथ अपनी सिस्टर कन का हाथ लेकर अपने कनपट्टी में रख लेता है, अपने मुंह पर रख लेता है कह लो। और मन में सोचते कहने लगता है जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मैं अपनी फैमिली को खुश रखूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे इसके लिए, और मेरे आसपास जितने हैं उनको भी। तभी हाउस सिस्टर क्वीन से कहने लगता है सिस्टर क्वीन हमारे पास काफ़ी समय है, हम और हमारी फैमिली फ्यूचर में ज़रूर खुश रहेगी। ये सुनने के बाद जो सिस्टर क्वीन का दिल है वो जोरों जोरों से धड़कना चालू हो जाता है, जिसको सुनने के बाद वो और भी ज्यादा सरप्राइज होती है, खुशी के मारे बौखला जाती है और पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो अपना मुंह फेरती है, उससे कहने लगती है तुम्हारी जो सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, वो इतनी आसानी से अपने आंसू बाहर नहीं निकालती, ये बस एक एक्सीडेंट था, वरना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा अपने छोटे ब्रदर के सामने इस तरीके से रोना और आंसू बहाना। और वो शर्मा जाती है और मुंह फेर लेती है। तभी हाउस से कहने लगता है सिस्टर क्वीन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी रियल फैमिली की तरह ट्रीट करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नहीं, उसको कुछ कहते हैं समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं, पर फैमिली वाला सीन चल रहा है। यह बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हमें तो सच असलियत का फैमिली बनना चाहिए था। और इसके जो मुंह की एक्सप्रेशन है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठरक वाले एक्सप्रेशन लग रहे हैं हमें। तो समझ रहे हैं इसके कहने का क्या मतलब है कि इसे रियल फैमिली बनना था। और वो वहीं पर हाव के साथ लेटकर सो जाती है, जिसको देखकर जो हाव होता है वो उससे कहने लगता है सिस्टर क्यों क्या आप इस बात को लेकर श्योर है कि हम एक साथ मिलकर सो सकते हैं, वो भी एक ही बेड पर। तभी सिस्टर क्यों हाव से कहने लगती है तुम्हारे मॉम और डैड यहाँ पर है नहीं है, क्या हाव उससे डर रहा है। और तो और तुम्हारी जो सिस्टर है वो हमेशा से चाहती थी कि हाव के साथ वो हार्ट टू हार्ट चैट कर सके, और ये बिल्कुल सही समय है मेरे लिए जिससे मैं हाव के साथ अच्छे से बैठकर बात कर सकती हूँ। और जो हाव की नजरें होती है ना वो तो कहीं और ही जा रही है, हमें पता है। समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं लोग, भाई सब समझ गए कहाँ नजरें झुक रही है, नीचे जा रही है, नीचे, मुंह पर नहीं जा रही, नीचे। और सिस्टर को उनसे पूछने लगता है अगर आप मुझसे क्या बात करना चाहती है। और दूसरी तरफ पूरा फिगर देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है जो सिस्टर को उनका जो फिगर है वो वाकई में एकदम लल्लन टाप है। तभी सिस्टर क्वीन होती है वो हाव से पूछ लगती है मैं ये जानना चाहती हूँ हाव किस तरह की लड़कियां पसंद करता है। और सिस्टर क्वीन अपने गुब्बारों को लेकर सीधे हाव के हाथों में फंसा देती है, जिसके कारण हाव पसीना पसीना हो जाता है, पूरा पिघल जाता है। और तभी हाव कहने लगता है मुझे लगता है मैं जेंटल और काइंड लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मासूम और क्यूट। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती हो तुम्हें देखकर तो उससे लगता है, तुम्हें सुनने के बाद, कि जो मेरा हाव है वो जेंटल स्वभाव लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता है, क्या इस टाइप का कोई स्टूडेंट है तुम्हारे स्कूल में। और स्माइल मारने लगती है, इरादे ठीक नहीं लग रहे, सावधान कुछ भी हो सकता है। तभी हाव यूएहा के बारे में सोचने लगता है और इसके दिमाग में सिर्फ इस टाइप की लड़की सिर्फ यूएहा है, वाह नाइस टेस्ट। और मन में अपना मुंह हिलाते हुए मना करते हुए क्या लगता है जो यूएहा है वो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा क्यूट बर्ड है, लेकिन उसका जो डेटा है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना मैं हजम नहीं कर सकता। और सिस्टर क्वीन से मना कर देता है। तभी उसकी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है जो मेरा हाव है अभी स्टडी करने में लगा हुआ है, तो मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ कि प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो तो बेटर रहेगा। मेरा जो हाव वाकई में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, तुम्हारी सिस्टर वाकई में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है। और उसका सर उठाकर सीधे अपने गुब्बारों पर रख लेती है। भाई साहब दोनों के चेहरे लाल पड़ रहे हैं, दोनों के इरादे ठीक नहीं है। और तभी हाव उससे कहने लगता है सिस्टर क्वीन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे करके उसको नींद आने लगती है और कहने लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और तभी उसकी नींद खुलती है अचानक से नेक्स्ट डे में, और वो देखता है अचानक से याद आता है कि सिस्टर क्वीन बगल में नहीं है। और कहने लगता है क्या ये कोई सपना था,
क्या मैं अपनी सिस्टर की उनके साथ नहीं सोया था लास्ट नाइट को? तो क्या चाहता था, कुछ और भी हो गया? और पूछ लगता है सिस्टर की क्या तुम यहाँ पर हो? और एकदम से दरवाजा खोलकर देखता है झाँक कर, तो वहाँ पर कोई नहीं होता उसके कमरे में। यहाँ पर सिस्टर क्वीन ने उसके लिए मैसेज छोड़ा होता है कि आज वीकेंड है, तो उसकी सिस्टर क्वीन है वो जरूर लैब में गई होंगी। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं सिस्टर क्वीन की जो नॉवेल्स है वो पढ़ूँ तो। इस वर्ल्ड की जो फीमेल फ्रिक्वेंसी है वो ओरिजिनल वर्ल्ड की मेल फ्रिक्वेंसी है। जो नोवेल का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर जी इनविजिबल गॉडेस। तभी अचानक से उसकी नज़र किसी चीज़ से पड़ती है और कहने लगता है जरा एक मिनट रुको, ये क्या चीज़ है? तभी उस बुक को निकालता है और कहने लगता है इस बुक का टाइटल कुछ अजीब ही नहीं लग रहा। जिस बुक के अंदर जो थंबनेल होता है उसमें लिखा होता है हे सिस्टर क्या हम लोग साथ में रह सकते हैं? तभी सिस्टर कह रही होती है हमें कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे वो वाले साथ में रहने का इरादा चल रहा है, घर बार बसाने वाला। और जिस नोवेल पढ़ रहा है साथ मतलब सोच रहा है, इसकी सोच ऐसी है। और यहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे दबा देती है अपने नीचे और खेल शुरू। यहाँ पर वो मना कर रहा होता है नहीं नहीं, और ये सब सोचने के बाद उसके नाक से खून निकल आता है, ठरकियों वाली सोच लौटने की। और क्या लगता है शिट ये तो लिटिल पॉन्ड कॉमिक है, 18+ कंटेंट। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरी सिस्टर है उसके दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं मेरे बारे में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरी सिस्टर क्वीन थी वो कल बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि मैंने उससे कहा था कि हम लोग फैमिली है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी अचानक से इसके दिमाग को कुछ होने लगता है और इसका सर बहुत जोर जोर से दर्द करने लगता है। यहाँ पर उसकी मेमोरीज वापस आने लगती है क्योंकि उसकी जो सोल है इस बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाती है। और वो याद करता है उसकी मेमोरीज में कि कोई चश्मे पहनी हुई लड़की उसके सामने खड़ी हुई है और जिसने 2 लड़कों को बुरी तरीके से पीट दिया होता है। और हावा उसको देखकर डर रहा है और बहुत ज्यादा रोना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो घबराने लगता है और कहने लगता है लो फिर से मुझे इस तरीके के सपने आने चालू हो गए हैं। आखिरकार ये सब हो क्या रहा मेरे साथ और ये सब क्या था? और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।